नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है? तो गोधन न्याय योजना की शुरुआत कर दी है छत्तीसगढ़ राज्य ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है और इसके तहत सरकार पशुपालकों से 2 रुपये किलो की दर से गोबर खरीदेगी और उससे जैविक खाद तैयार की जाएगी। इस योजना की शुरुआत हरेली पर्व पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने की है। बाकी आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन यहीं पर शुरू किया गया था। हरियाणा की न्यूज में रहा था क्योंकि समाधान से विकास योजना और बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र हरियाणा में ही स्थापित किया गया था। बाकी तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन मिजोरम राज्य में किया गया है। ठीक है, मिजोरम राज्य में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। बाकी मिजोरम की राजधानी है आइजोल और इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। 20 फरवरी को इसका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और मिजो नेशनल फ्रंट से हैं जोरमथंगा। गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। बाकी खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री की बात करें तो उनका नाम है हरसिमरत कौर। पंजाब क्यों न्यूज में रहा था? तो पंजाब में घर घर निगरानी ऐप और घर घर रोजगार ऐप इन्होंने लॉन्च किया था। और तेलंगाना क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि तेलंगाना की है राइतु बंधु योजना और साइबर पुलिस अभियान इन्होंने ही लॉन्च किया था। और महाराष्ट्र में योटो NMI डेटा सेंटर जो कि भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है, इसकी स्थापना नवी मुंबई में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाई अनुमोदन दिवस कब मनाया जाता है? तो पाई अनुमोदन दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। और पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7 और इसीलिए 22 जुलाई को पाई अनुमोदन दिवस मनाया जाता है। और पाई की एक वैल्यू होती है 3.14, तो इसीलिए 14 मार्च को भी पाई दिवस मनाया जाता है। बाकी 18 जुलाई की बात करें तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है और 2 जुलाई को UFO डे मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो पुरस्कार है ये जीत लिया है कन्नन CS वॉरियर ने। और कन्नन CS वॉरियर जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग के वैज्ञानिक है। इन्होंने यह पुरस्कार कैसुआरिना के 3 लवण सहिष्णु उत्पादक क्लोर जारी करने के लिए दिया गया है। ये जो पुरस्कार है वो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा दिया जाता है। बाकी R नारायण स्वामी की बात करें तो ये राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिक R नारायण स्वामी की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया है। लियोनेल मेसी की बात करें तो लियोनेल मेसी रिकॉर्ड 7वीं बार पीचिची अवार्ड इन्होंने जीत लिया है और एक सीजन में 20 गोल करने वाले भी ये पहले खिलाड़ी बने हैं। बाकी केट विंसलेट के बारे में हमने कल ही पढ़ा था कि TIFF यानी कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड इन्होंने जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत के लिए किसके साथ समझौता किया है? आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत ने यूनिसेफ के साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए समझौता कर लिया है। युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय ने देश में युवा स्वयंसेवकों को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ से साझेदारी की है। और बाकी आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो स्ट्रीट वेंडरों के लिए आत्मनिर्भर निधि ऐप भी लॉन्च किया गया था। और ICAT की बात करें तो ICAT ने एस्पायर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। IBM क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि IBM ने CBSE ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए IBM के साथ समझौता किया है। और CBSE ने ही गूगल के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की भी घोषणा की है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, घर घर राशन योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो घर घर राशन योजना दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है। 21 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह लॉन्च की है और इससे घर घर में राशन पहुंचाया जाएगा। बाकी दिल्ली में ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने
प्लाज्मा दान अभियान भी शुरू किया है और भारत का पहला प्लाज्मा बैंक जो है वो भी दिल्ली में ही स्थापित किया जाएगा। 5T प्लान ये दिल्ली से संबंधित है और ऑपरेशन शील्ड भी दिल्ली से ही संबंधित है। बाकी मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से इंतजार आपका अभियान, आसपास योजना और चरण पादुका सेवा ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ओडिशा क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मासिक परिवार पेंशन की इन्होंने घोषणा की थी। और जम्मू कश्मीर में पंचायती सदस्यों को 25 लाख तक का बीमा कवर प्रदान करने की घोषणा की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा? तो ये जो पुरस्कार है ये 2 लोगों को दिया जाएगा और वो 2 लोग हैं गिनी के डॉक्टर मोरिसाना काइटे और ग्रीस की मारियाना वादना यानिस। इन 2 लोगों को ये पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा और ये जो पुरस्कार है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दिया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने इसकी घोषणा की है। यह पुरस्कार प्रत्येक 5 वर्ष में दिया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। बाकी CS शेषाद्री की बात करें तो ये गणितज्ञ हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है और लालजी दास टंडन जो कि मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है? तो मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर बांग्लादेश ने प्रतिबंध लगा दिया है और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बाकी सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने T-सेल प्रतिरक्षा की खोज की है और पाकिस्तान ने भी PUBG को बैन कर दिया है। और रशिया की बात करें तो कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण को पूरा करने वाला पहला देश रशिया ही बना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का जो ट्रायल है वो बिहार राज्य के राजधानी पटना एम्स में शुरू हुआ है। और बाकी अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन शुरू किया गया है जिसके तहत 2023 तक सभी घरों में नल की सुविधा प्रदान की जाएगी। पश्चिम बंगाल इन्होंने सेल्फ स्कैन नाम से एक डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप विकसित किया। तो त्रिपुरा की न्यूज में आता क्योंकि त्रिपुरा की केर पूजा और खर्ची पूजा के लिए ये हाल ही में न्यूज में रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द एंडगमे, ये एंड गेम है। द एंड गेम उपन्यास किसने लिखा है? तो जो एंड गेम उपन्यास है वो लिखा है हुसैन जैदी ने हाल ही में एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है द एंड गेम। बाकी स्टीव वॉ की बात करें तो इन्होंने द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक लिखी है। वी कृष्ण स्वामी ने शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु ये किताब लिखी है। और तवलीन सिंह ने मसीहा मोदी द टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस नामक किताब लिखी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये जो योजना है उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। बाकी कुछ योजनाओं की बात कर लेते हैं जैसे कि प्रवासी राहत मित्र ऐप ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आयुष कवच ऐप, बाल श्रमिक विद्या योजना, मुख्यमंत्री उर्वरक योजना और देश में पहली वर्चुअल अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत शुरू करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना था। बाकी कर्नाटक की बात करें तो जन सेवक योजना, साइबर स्पेस एक्सेलेरेटर शुरू इन्होंने ही किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत किस देश के साथ पासेक्स अभ्यास का आयोजन करेगा? तो भारत जो है वो अमेरिका के साथ पासेक्स अभ्यास का आयोजन करेगा। और अमेरिकी नौसेना के वाहक निमित्त जी के साथ मध्य पूर्व में भारतीय युद्धपोतों के साथ यह समुद्री अभ्यास हुआ है। और जो निमित्त जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक है जो कि अमेरिका नौसेना में शामिल है। बाकी भारत ने जापान और फ्रांस के साथ भी पासेक्स अभ्यास किया था। और मालाबार अभ्यास जो कि भारत, जापान और अमेरिका के बीच होता है उसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की तैयारी भारत की जारी है। बाकी सूरीनाम की बात करें तो सूरीनाम क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो पुनर्नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि भारतीय मूल के हैं। और अफगानिस्तान में हाल ही में नए राजदूत रुदेंद्र टंडन नियुक्त हुए हैं। और नार्वे तो कोचीन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के निर्माण के लिए नार्वे के साथ समझौता किया है, इसलिए ये न्यूज में रहा था। ठीक है,
अब हमारा कल का सवाल देख लेते हैं। हमारा कल का सवाल था, बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन बने? बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो विक्रम दुरुस्वामी बांग्लादेश में भारत के राजदूत बने हैं। और आज का हमारा सवाल है कि पढ़ाई तुहार द्वार ऐप किस राज्य से संबंधित है? तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम ऐसी ही वीडियोस आपके पास लाते रहें, हम आपके लिए अच्छे से अच्छा करते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब